हाय, स्वागत है आपका आपके चैनल सिविल एकेडमी में। आज हम सेट 5 की बात करेंगे। इस सेट में हम वही क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो प्रीवियस ईयर में सबसे बार पूछे गए हों। चलिए फ्रेंड्स, अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर जरूर कर देंगे। चलिए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 पूछ रहा है आपसे कि द रेशियो ऑफ द डिफरेंट बिटवीन द वाइड रेशियो ऑफ द सॉइल इन लूज स्टेट एंड इच नेचुरल वाइड रेशियो ई डिफरेंस बिटवीन द वाइड रेशियो इन ए लूजेस एंड फुल्ली डेंस स्टेट में। तो आपसे सीधी साधा यहाँ पे पूछ रहा है यही कि हमारा जो आपको रेशियो बताना है, ठीक है, किसमें, लूजेस्ट स्टेट में और नेचुरल वाइड रेशियो में, ठीक, और यहाँ पे डिफरेंट बताना है आपको लूज में और डेंस में। तो आपने एक फार्मूला जानते हैं कि आई डी इजकल टू ई मैक्सिमम माइनस ई नेचुरल वाटर रेशियो बाई ई मैक्सिमम माइनस ई मिनिमम। तो यहाँ पे एक कंडीशन लिखा है लूजेस्ट। तो जब प्रीवियस ईयर वीडियो में हम बता चुके हैं कि क्यों हम लूज स्टेट में जो ई मैक्सिमम क्यों लेते हैं। अगर आपको देखना है तो प्रीवियस ईयर वीडियो देखें, वहाँ पे समझ जाएंगे कि लूज कंडीशन में क्यों ई मैक्सिमम आता है और डेंस कंडीशन में क्यों ई मिनिमम आता है। ठीक, चलिए तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो इसी को हम आईडी के नाम से भी जानते हैं, ठीक, इसी को रिलेटिव के नाम से जानते हैं, इसी को डिग्री ऑफ डेंस एंड डिग्री ऑफ डेंसिटी के भी नाम से जानते हैं। ठीक, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 61 का ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 पे आते हैं। पूछ रहा है द वाटर रेशियो दिया है आपको इतना, ठीक, और वाटर कंटेंट दिया है, स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है जी, आपसे डिग्री ऑफ सेचुरेशन पूछ रहा है, यस का वैल्यू पूछ रहा है। तो आप फार्मूला एक जानते होंगे, यस इंटू, ठीक, ई इजकल टू डब्ल्यू इंटू जी। यस का वैल्यू आपसे पूछ रहा है, ई आपको दिया है कितना 0.67, वाटर कंटेंट भी दिया है 0.188 इंटू जी का वैल्यू यहाँ पे 2.68। ठीक, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यस का वैल्यू फाइंड करेंगे तो आएगा कितना 0.75, परसेंटेज में चेंज करेंगे तो आ जाएगा 75%। ठीक, तो 75% है किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है 62 का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 पूछ रहा है आपसे कि द प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल विच परमिट वाटर टू द परकोलेटेड थॉट इज कॉल्ड। पूछ रहा है उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं जो क्या करता है, वाटर को परमिट करता है, मतलब पानी को क्या करता है, जाने देता है। ठीक है, तो मॉइस्चर कंटेंट, ठीक, ये नहीं हो सकता। ठीक, कैपिलरी तो पानी जाने देता, लेकिन कहाँ, ये हमेशा राइज करवाता है। ठीक है, ये भी नहीं हो सकता। ठीक, नदी तो गया, यानी कि परमिबिलिटी मेरा एक सॉइल की ऐसी प्रॉपर्टी है जो क्या करता है, पानी को ये परमिट करता है, ठीक है, जाने में। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है 63 का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 पूछ रहा है आपसे कि इफ द स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड वाटर रेशियो इन सॉइल सैंपल जी एंड ई, ठीक, वो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट पूछ रहा है आपसे। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के बारे में पीछे बता चुके हैं कि हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या है, इसको कैसे प्रूफ किया जाता है। तो जब वहाँ पे हम एक रिलेशन निकाले होंगे G-1/1 + E, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट यही है। तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या बताता है, वो बताता है H/L, ठीक है, कितना हेड लॉस हुआ उस लेंथ में। तो देखते हैं किसमें है मेरा G-1/1 + C, ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, 64 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 65 पूछ रहे हैं आपसे, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 65 जो है SSC में पूछा गया है। ठीक, ये वाला क्वेश्चन जो है 2017 में आए हुए हैं। तो यही तो इस सीरीज में उसी क्वेश्चन को हम पुटअप कर रहे हैं जो प्रीवियस ईयर में सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं। चलिए इसको बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 को शेयर स्ट्रेंथ बताना है आपको, ठीक है, किस सॉइल के लिए, क्लेई सॉइल के लिए। तो क्लेई सॉइल के लिए अगर देखें तो एक टरजागी ने एक इक्वेशन दिया था, ये C + σ 10 φ। ठीक,
तो यहाँ पे जब मेरा क्लेई सॉइल हो तो फाई इक्वल टू इसके लिए क्या हो जाता है 0। जब फाई का वैल्यू यहाँ पे 0 आप पुट करेंगे तो ये वैल्यू पूरी क्या हो जाएगी, ये पूरी वैल्यू हो जाएगी मेरी 0 हो जाएगी। तो बचा क्या, टाउ इक्वल टू सी, यानी कि मेरा जो शेयर स्ट्रेंथ है किस पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि कोहेजन पे। किस सॉइल के लिए, क्लेई सॉइल के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, क्लेई सॉइल। ठीक, शेयर स्ट्रेंथ मेरा जो है क्ले क्या कोहेजन पर डिपेंड करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। ठीक, पूछ रहा है आपसे द कंसोलिडेशन टाइम, आपको पूछ रहा है टी के बारे में। ठीक, तो आप एक रिलेशन जानते हैं टी वी इजकल टू सी वी इंटू टी बाई डी स्क्वायर। ये जो है ड्रेनेज सिस्टम है, यहाँ पे अगर ये 2 वे ड्रेनेज हुआ तो d/2 हो जाएगा, अगर 1 वे ड्रेनेज है तो d ही रहेगा। तो पूछ रहा है आपसे t के बारे में, ठीक ना, टाइम कंसोलिडेशन टाइम। तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, t इक्वल टू हो जाएगा t इंटू टी वी इंटू डी स्क्वायर बटा सी वी। ठीक, आप परमेबिलिटी में एक इक्वेशन जानते होंगे, ठीक, k इक्वल टू सी वी, ठीक, एम भी इंटू गामा डब्लू। यहाँ से सी वी का वैल्यू जब इसमें पुट करेंगे आप, सी वी का वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, टी बी इंटू डी स्क्वायर बटा तो के बाई एम भी इंटू गामा डब्लू इंटू गामा डब्लू। तो अब देखिए आपको ऑप्शन बताना है, जो मेरा ये टाइम कंसोलिडेशन टाइम है ये के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक, टी मेरा जो है टाइम ये के क्या है, परमेबिलिटी इनवर्सली है। उसके बाद ये मेरा जो डी है, ठीक, टी की प्रोपोर्शनल है। ठीक, तो ऑप्शन में चलते हैं, तो यहाँ पे दिया है इंक्रीज विथ इंक्रीज कंप्रेसिबिलिटी, बिल्कुल ठीक। कह रहे हैं यहाँ पे कि मेरा जो कंप्रेसिबिलिटी जो है, कंप्रेसिबिलिटी इंक्रीज करेगा तो मेरा जो टाइम कंसोलिडेशन टाइम है ये भी इंक्रीज करेगा। क्यों, क्योंकि अभी टी इक्वल टू क्या बताए हैं, ठीक, एम भी, ये तो मेरा कंप्रेसिबिलिटी है, इसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और के क्या था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। तो और दूसरा ऑप्शन है डिक्रीज विथ इंक्रीज द परमेबिलिटी, बिल्कुल करेक्ट है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल एक बढ़ेगा तो दूसरा होगा घटेगा, ए भी ऑप्शन करेक्ट है। सी ऑप्शन पे बोल रहा है जब ए बी करेक्ट हो गया तीसरा मतलब आ वाला द ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 पे पूछ रहे हैं आपसे कि यहाँ पे बताना आपको गलत स्टेटमेंट कौन सा है, इनकरेक्ट बताना आपको। तो इनकरेक्ट बताते, देखते हैं यहाँ लिखा है वेल ग्रेडेड कोर्स ग्रेन सॉइल कैन बी कंपैक्टेड टू वेरी हाई डेंसिटी कंपेयर टू फाइन ग्रेन सॉइल। कह रहा है यहाँ पे गलत पूछ रहा है आपसे, ध्यान देंगे इस पे। तो ये तो बात सही है कि वेल ग्रेडेड जो कोर्स होता है, मतलब वेल ग्रेडेड जो सॉइल होता है उस पर क्या करते हैं, कंपेक्टेड टू वेरी हाई डेंसिटी एज दो कंपेयर टू द फाइन ग्रेन सॉइल। ठीक है, यानी कि देखेंगे अगर इसका हम ग्राफ बनाएं, यहाँ पे मेरा क्या हो गया वेल ग्रेडेड, ठीक, यहाँ पे हो गया मेरा फाइन ग्रेडेड, यानी कि मतलब क्या हुआ, ठीक, इसका वाटर कंटेंट डेंसिटी इधर हो गई, इसका वाटर कंटेंट डेंसिटी इधर हो गई। यानी कि देखिए जैसे जैसे एफर्ट बढ़ा रहे हैं तो यहाँ पे मेरा वाटर कंटेंट W1 है, ये मेरा W2 है। ठीक, ये हो गया D1, ये हो गया मेरा D2। तो देखेंगे वाटर यहाँ पे जैसे ये एफर्ट बढ़ा रहे हैं तो क्या है, वाटर कंटेंट डिक्रीज हो रहा है। देखिए डिक्रीज हुआ, इस पर आ गया। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस सॉइल के लिए यानी कि कोर्स सॉइल के लिए ज़्यादा आपको क्या लगाना पड़ रहा है, ठीक, ज़्यादा कम्पैक्ट है कंपेयर टू फाइन सॉइल। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए तो करेक्ट है, ये तो गलत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन पे ड्राई डेंसिटी ऑफ डिक्रीज आफ्टर अटेनिंग, ठीक, ऑप्टम कह रहा है यहाँ पे ड्राई डेंसिटी जो होगा आपका वो क्या होगा, घटने लगेगा। कब, जब अपने OMC से आगे वाटर कंटेंट जाएगा। तो देखिए इस ग्राफ में, ठीक, क्ले सॉइल के लिए यहाँ पे दिस वाटर कंटेंट पे ड्राई डेंसिटी मैक्सिमम होती है, उसी को OMC बोला गया है। जब यही OMC पानी की मात्रा अगर बढ़ रही है तो क्या होगा, ड्राई डेंसिटी घटने लग रही, इसी की बात कर रहा है। ठीक, ये भी तो बात करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहा है, ऑप्शन पे चल रहे हैं, बाय कंपेक्टिंग एट हाई इनफ इन वाटर कंटेंट वी प्रोडक्ट, ठीक, सॉइल, ठीक, ये तो इसको देखते हैं, कह रहा है कि ज़्यादा कंपेक्शन हाई करेंगे, ठीक है, तो मेरा जो 100% है, ठीक, सेचुरेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, अगर बात करें तो 100% सेचुरेशन तब आता है, ठीक है, ये लाइन जो आपको शो कर रही है यही 100% वाटर कंटेंट को शो कर रही है, यानी डिग्री ऑफ सेचुरेशन जो है यही है, यानी कि सेचुरेशन, अगर बात करें सेचुरेशन लाइन की, ये इसी को हम एयर जीरो एयर वाइड लाइन से भी नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये तो बात गलत हो गई, ठीक, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 पूछ रहा है, कोहेजिव सॉइल विच इंक्रीज कंपेक्टिव, ठीक, एफर्ट, तो वाटर कंटेंट क्या होगा, अभी पीछे बताएं कि डिक्रीज करेगा, जैसे जैसे अब एफर्ट बढ़ाएंगे तो वाटर कंटेंट क्या होगा, डिक्रीज करेगा, ऐसे अभी बनाए थे ना यहाँ पे, तो जैसे एफर्ट बढ़ाएं, ठीक, एफर्ट बढ़ाएं तो वाटर कंटेंट यहाँ से हो गया यहाँ पे आ गया, तो वाटर कंटेंट क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, 69 पे, फॉर रूटीन कंसोलिडेशन टेस्ट लैब द थिकनेस ऑफ स्पेसिमेन, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे आप लोग ये गलती कर देते हैं, ठीक, आप लोग 60 पे आंसर लगाते हैं, ये जो 60 में रहा है ये क्या है, डायमीटर, सॉरी, डायमीटर ऑफ सैंपल है, ठीक है, ये क्या है मेरा डायमीटर ऑफ स्पेसिमेन है, यहाँ पे आपसे क्या पूछा है, थिकनेस ऑफ स्पेसिमेन पूछा है, ना कि डायमीटर ऑफ स्पेसिमेन पूछा है, अगर डायमीटर पूछा था तब ये 60 होता, लेकिन थिकनेस पूछा है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट है, 20 mm होता है थिकनेस ऑफ स्पेसिमेन, ध्यान देंगे, यहाँ पे डायमीटर पूछेगा तो 60 लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, पूछ रहा है आपसे, इफ द वाइड ऑफ सॉइल मास आर फुल्ली एयर, तो ये तो पीछे बता चुके हैं, अगर मेरा जो वाइड है, ठीक, ये किससे भरा हुआ है, पूरी तरह से हवा से भरा हुआ है, तो उस सॉइल को क्या बोला गया, उस सॉइल को ड्राई सॉइल बोला गया है, 2 फेज डायग्राम बनेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 पूछ रहा है आपसे कि द रेट ऑफ कंसोलिडेशन, तो रेट ऑफ कंसोलिडेशन आपको बताना है, तो रेट ऑफ कंसोलिडेशन मेरा पूछ रहा है आपसे कि इंक्रीज विथ डिक्रीज टेम्परेचर, ठीक, या इंक्रीज विथ इंक्रीज द टेम्परेचर, तो रेट ऑफ कंसोलिडेशन का मतलब, कंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है, पानी को बाहर निकालना, पानी बाहर तभी निकलेगा, ठीक है, जब टेम्परेचर को राइज करेंगे, तो यानी कि इंक्रीज होगा, ठीक, विथ इंक्रीज द टेम्परेचर, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, 72 बोल रहा है आपसे, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेन टेस्ट इज, यहाँ किसके लिए पूछा है, अनकन्फाइंड पूछा है, कंप्रेसिव स्ट्रेन, यानी कि यूसीएस आपको बताना है, ठीक, ओ टेस्ट होता है किसके लिए, यहाँ पे स्टार्टिंग में ही लिख दिया है क्या, अनकन्फाइंड, अनकन्फाइंड का मतलब क्या हो गया, ठीक है, वो सैंपल मेरा कन्फाइंड नहीं है, ठीक है, यानी पानी को पास नहीं कर सकता है, तो पानी उसमें से निकल नहीं सकता है, तो ऐसा कौन सा टेस्ट है, ड्रेन में तो हम पानी को निकालते हैं, ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है अनड्रेन टेस्ट, अनड्रेन टेस्ट में क्या होता है, पानी को हम बाहर निकलने नहीं देते हैं, तो अनकन्फाइंड हुआ, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेन निकालने के लिए जो टेस्ट उपयोग करेंगे वो है अनड्रेन टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 73 आपको यहाँ पे एक रिलेशन बताना है, ठीक, किसमें, कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन में, यानी सीबी में, टाइम फैक्टर में, और ड्रेनेज पाथ में, तो अभी पीछे एक्सप्लेन किए हैं कि आप जानते हैं फार्मूला टी वी इक्वल टू सी बी इंटू टी बटा डी स्क्वायर, डी क्या है, ड्रेनेज पाथ हो गया, ये मेरा हो गया टाइम फैक्टर, ये मेरा हो गया कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन, तो देख लेंगे किसमें है ये, तो अगर हम इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें, ठीक, तो इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, टी वी डी स्क्वायर बटा, ठीक, क्योंकि सारे ऑप्शन में देखिए सीवी के फॉर्म में लाया है, तो इसलिए हम भी सीवी के फॉर्म में लाना चाह रहे हैं, तो इसमें जब टीवी में इसका मल्टीप्लाई करेंगे डी इसका, तो टीवी इंटू डी स्क्वायर बटा टी, तो देखते हैं किस ऑप्शन में, टीवी इंटू डी स्क्वायर बटा टी, ऑप्शन नंबर ए में, ठीक, टीवी इंटू डी स्क्वायर बाई टी, यही मेरा हाँ ए करेक्ट है, 73 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 पूछ रहा है आपसे, यूनिट बताना है किसका, कोफिशिएंट ऑफ
कंसोलिडेशन का। तो कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन का जो यूनिट होगा सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। याद रखेंगे सेंटीमीटर प्रति सेकेंड किसका होता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में भी बताएंगे ये किसका यूनिट है, ठीक है, सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे 75 पे पूछ रहा है आपसे कि ठीक OMC इज ऑब्टेन फ्रॉम, ठीक आज पूछ रहा है OMC जो है हम किससे ज्ञात कर सकते हैं, किससे प्राप्त कर सकते हैं। तो ट्राई एक्सियल टेस्ट तो हम सॉइल का स्ट्रेंथ निकालते हैं, ठीक कंसोलिडेशन टेस्ट हाइड्रोमीटर टेस्ट तो ये पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन बताता है, ठीक कंसोलिडेशन टेस्ट तो इसमें वाटर की क्वांटिटी बताएंगे, वाटर कितना निकला। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो मेरा बी है, ठीक एसपीटी टेस्ट जो मेरा यही आपको क्या बताएगा, यही बताता OMC, ये हमारा फील्ड टेस्ट है, ठीक है, इसके बारे में हम बता चुके हैं अपने प्रीवियस वीडियो में। ठीक आते हैं 76 पे पूछ रहा है कि इफेक्टिव साइज बताना है आपको पार्टिकल का, क्या डिनोट है, कौन किसे डिनोट, तो मेरा है क्या है E10 है, ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 76 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पूछ रहा है आपसे विच आर द फॉलोइंग सॉइल हैज यूनिफॉर्म कोएफिशिएंट ऑफ मोर देन 10। तो हम यहाँ पे बता रहा है आपसे CU का वैल्यू अगर ठीक है 10 से ज़्यादा हैं तो ये कौन सा सॉइल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक। तो जब CU का वैल्यू 10 से ज़्यादा होता है, यानी कि अगर CU का वैल्यू जो है ग्रेटर देन 4 हो, ठीक इसे हम क्या बोलेंगे, ग्रेवल बोलेंगे। अगर CU का वैल्यू जो है ग्रेटर देन 6 हो तो क्या बोलेंगे, वेल ग्रेडेड सैंड बोलेंगे, इसको वेल ग्रेडेड ग्रेवल बोलेंगे, इसको बोलेंगे वेल ग्रेडेड सैंड। तो आपसे देखिए यहाँ पे वैल्यू जो 10 से ज़्यादा हैं तो किस सॉइल के लिए, वेल ग्रेडेड के लिए, वेल ग्रेडेड ग्रेवल वेल ग्रेडेड सैंड, इसलिए वेल ग्रेडेड के लिए जो है वैल्यू ये 10 से ज़्यादा रहेगी, तो ये हो मेरा वेल ग्रेडेड सॉइल के लिए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 78 यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो अभी बताएं यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट यानी CU इक्वल टू होता है D7 डिवाइडेड बाई D10। ये अलग अलग सॉइल के लिए CU का वैल्यू अलग होगा। अगर CC की बात करें तो CC का जो वैल्यू है 1 से लेकर 3 के बीच में लाई करता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। 79 पूछ रहा है तो द कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी ऑफ सॉइल इज द रेशियो, कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, ठीक। तो कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी यानी कि उसकी बात कर रहा है, तो आपको बताना है ये किसका, तो CC के बारे में पूछ रहा है। CC इक्वल टू क्या होता है, ठीक। तो मेरा होता है डेल E बाई लॉग में, ठीक सिग्मा, ठीक डेल सिग्मा कर सकते हैं इसको, सिग्मा 2 बाई सिग्मा 1 होता है, ठीक। तो किसको बताया, ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो गया स्ट्रेस, ये सॉरी ये मेरा हो गया स्ट्रेन। आई यहाँ पे स्ट्रेस की बात कर रहा है, ये स्ट्रेस हो गया, तो स्ट्रेन डिवाइडेड बाई स्ट्रेस इसी को बताता है CC। तो स्ट्रेन डिवाइडेड बाई स्ट्रेस इसी को बताता है CC, कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, जो कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी है CC वो हमारा स्ट्रेन और स्ट्रेस को बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 80, ठीक कोएफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर के बारे में बताना है, वो भी कोहेजनलेस सॉइल के लिए। तो यानी कि एक्टिव अर्थ प्रेशर बताना है यहाँ पे, यानी कि K के बारे में पूछा, K इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस साइन फाई बटा 1 प्लस साइन फाई, ठीक। अगर इसको सॉल्व किया जाए तो यहाँ पे 10 स्क्वायर, ठीक 45 माइनस 5/2, ये भी याद रखेंगे दोनों हैं, ठीक। तो जो भी ऑप्शन में रहेगा उस पर टिक लगा देंगे। तो ऑप्शन में मेरे साइन वाला है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और अपने फ्रेंड में से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जैसे कि ठीक मैक्सिमम लोगों के पास वीडियो पहुंच सके, ठीक। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, ठीक तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।